वेलकम फ्रेंड्स, आज हम प्रमेय 6.3 करेंगे। हमारा प्रमेय है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, अर्थात समानुपाती होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ये त्रिभुज समरूप होते हैं, ये हमारा प्रमेय है और इस प्रमेय को हम आकृति द्वारा समझते हैं। इसमें कह रहे हैं, यदि दो त्रिभुजों में, यानी हमारे पास दो त्रिभुज हैं तो हमने दो त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज ये बनाया और दूसरा त्रिभुज हम जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो कह रहे हैं, यदि दो त्रिभुजों में ये त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज हमारा ये है, इस त्रिभुज का नाम हमने ए बी सी रखा और इस त्रिभुज का नाम हमने डी ई एफ रखा। कह रहे हैं, अगर दो त्रिभुज हैं, इनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर यानी कोण ए कोण डी के बराबर होगा, कोण बी हमारा कोण ई के बराबर हो और कोण हमारा जो सी है वो कोण हमारा एफ के बराबर हो। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये हमारा इसके बराबर, तो ये हमारा संगत कोण यानी कि बराबर है। तब बताना है तो उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजा अर्थात ये ए बी और ये डी ई, ये दोनों संगत भुजाएं हैं। ए सी और डी एफ ये संगत भुजा है, बी सी और ई एफ ये संगत भुजा है। कह रहे हैं, ये जो इनकी संगत भुजाएं हैं एक ही अनुपात में होती हैं, यानी कि ए बी बटा डी ई ये बराबर होगा हमारा ए सी बटा डी एफ और ये बी सी बटा ई एफ के। अगर ऐसा होता है तो इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि अगर ऐसा होता तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारे समरूप हो जाएंगे। इसे हम ट्रिपल ए समरूपता कसौटी भी कहते हैं। अब इसका हम हल करते हैं, इसका हम उपपत्ति करते हैं, इसे हम प्रूफ करके देखते हैं। इसमें जो जो दिया गया है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। हमें दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, दो त्रिभुज दिया गया हुआ है। हमारे पास दो त्रिभुज, एक त्रिभुज हमारा दिया है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, ये दो त्रिभुज दिया गया हुआ है। इन दोनों में हमें क्या दिया हुआ है कि इनकी जो संगत कोण बराबर है, अर्थात कोण ए कोण डी के बराबर है। कोण ए बराबर कोण डी है, वैसे ही कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ है और कोण सी बराबर कोण एफ दिया है। कोण सी बराबर कोण एफ, ये चीज़ हमें दी हुई है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हम उसे भी लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि हमारा ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ। हमें ये चीज़ यहाँ पे सिद्ध करनी है। हम क्या करेंगे, हम जो ये ए बी ये डी ई है, चूँकि ये वाली जो त्रिभुज है ये हमारा थोड़ा छोटा है और ये त्रिभुज हमारा बड़ा है, हमने इस त्रिभुज को जानबूझ के बड़ा लिया। हमने इस त्रिभुज को इसलिए जानबूझ के बड़ा लिया कि हम क्या करेंगे, एक रेखा पी क्यू खींचेंगे, एक रेखा हम पी क्यू खींचेंगे, पी क्यू, पी डी ई पर बिंदु जाएगा और जो क्यू है वो हमारा डी एफ पर ये क्यू बिंदु पड़ेगा। ये पी क्यू रेखा हम इस तरह से खींचेंगे कि जो हमारा ये ए बी है, ये ए बी हमारा डी पी के बराबर हो और ये ए सी है, ये ए सी हमारा डी क्यू के बराबर हो। हम इस तरह से जानबूझ के एक त्रिभुज और बनाएंगे ताकि इस त्रिभुज को और ये त्रिभुज डी पी क्यू, इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे। अब इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब ये सर्वांगसम प्रूफ हो जाएगा तो ये कोण बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से, वैसे ही ये कोण बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से। लेकिन आप देखिए तो ये कोण और ये कोण बराबर दिया हुआ है, अर्थात ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, जो ये पी क्यू रेखा और ई एफ रेखा है, ये पी क्यू रेखा और ये हमारी ई एफ रेखा, और अगर ये जो रेखा गई है, अगर हम इसको डी मान लें तो ये जो डी ई रेखा है, ये कोण और ये कोण
अब हमारे बराबर हो गए। यानी कि ये जो पी क्यू और ई एफ ये दो रेखाएं हैं, इस तरह से हैं कि डी ई अगर त्रियक रेखा हो और ये दोनों बराबर हों, यानी संगत कोण बराबर हो गए, तो जो हमारा पी क्यू ई एफ क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएगा। और अगर पी क्यू ई एफ के समांतर हो गया तो यहाँ पे प्रमेय 6.1 लगेगा, डी पी बटा पी ई बराबर डी क्यू बटा क्यू एफ। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कि डी पी बटा डी ई बराबर डी क्यू बटा डी एफ। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके ए बी बटा डी ई के बराबर हो जाएगा, ए सी बटा डी एफ के बराबर हो जाएगा। इसे हम अभी सिद्ध करते हैं, और जो अभी हमने यहाँ पे सीखा बस इसी को हमको शब्दों में लिखना है और हमारे यहाँ पे आंसर आसानी से आ जाएगा। हमने सबसे पहले क्या किया था कि हमने पी क्यू की ऐसी रेखा खींची थी जो हमारा ए बी है वो डी पी के बराबर हो। बस हम इसे यहीं पे लिख लेते हैं कि हम पी क्यू रेखा इस प्रकार खींचेंगे कि हमारा ए बी बराबर डी पी होगा, हमारा ए बी डी पी के बराबर होगा और ए सी डी क्यू के बराबर होगा और ए सी बराबर डी क्यू हो। हमने पी क्यू रेखा इस तरह से यहाँ पे हमने खींची। अब इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में देखिए, अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में, इन दोनों त्रिभुजों में अब यहाँ देखिए आप, हमारा ए बी डी पी के बराबर है, ए बी हमारा डी पी के बराबर है, ए बी ये बराबर हो गया हमारा डी पी। ये अभी हमने यहाँ पे खींचा, इस प्रकार खींचा कि हमारा ए बी डी पी के बराबर है। दूसरा आप कोण ए देखिए, कोण डी के बराबर है, कोण ए बराबर कोण डी। चूंकि ये हमारा दिया है, ये हमारा क्या है, ये चीज़ हमारा दिया गया हुआ है, और ए सी हमारा डी क्यू के बराबर है, ए सी बराबर डी क्यू। अब आप देखिए यहाँ पे ये साइड हो गया यानी भुजा, और ये हमारा एंगल हो गया यानी कोण, और ये फिर से हमारा भुजा यानी साइड, साइड एंगल साइड, यानी एस ए एस से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी ये हमारा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू, वो भी एस ए एस सर्वांग समता नियम द्वारा। और जहाँ ये दोनों हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे, वहीं पे हमने अभी बताया था कि कोण बी हमारा कोण पी के बराबर हो जाएगा और कोण सी हमारा कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो कोण बी है वो बराबर कोण पी हो जाएगा सी पी सी टी से, और वहीं पे कोण सी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, ये भी हमारा सी पी सी टी से। इन दोनों को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। मगर आप देखिए जो कोण बी है वो कोण हमारे ई के बराबर है और कोण सी हमारा कोण एफ के बराबर है। यानी कि मगर कोण बी हमारा कोण ई के बराबर है और कोण सी हमारा कोण एफ के बराबर है, और ये दोनों हमें दिया है, ये दोनों हमें क्या है, दिया हुआ है। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए, कोण बी कोण पी के बराबर, कोण सी कोण क्यू के बराबर, मगर कोण बी कोण ई के बराबर है। यानी कि पी और ई बराबर हो गया और क्यू और एफ ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि समीकरण 1 और 2 द्वारा, समीकरण 1 और समीकरण 2 द्वारा हमने क्या पाया कि हमारा कोण P बराबर कोण E हो गया और कोण Q बराबर कोण F हो जाएगा। अब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया, हम इन दोनों कोणों को लेकर चलेंगे।
अब देखिए तो ये दोनों कोण हमारे बराबर हैं और ये रेखा इस तरह से है। अगर हम DE को त्रियक रेखा माने और ये कोण आपस में बराबर हैं यानी ये संगत कोण है, तब क्या हो जाएगा हमारा ये PQ और EF आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि PQ और EF दो रेखाएं इस प्रकार है कि अगर DE रेखा PQ और EF को काटती है और कोण P बराबर कोण E है, जो कि क्या है, ये हमारा संगत कोण है, तो हमारा PQ ये समांतर हो जाएगा EF के, ये दोनों हमारे समांतर होंगे। इसका रीज़न में हम यहाँ लिख देंगे कि कोण P हमारा कोण E के बराबर है, जो कि क्या है, ये संगत कोण है, हमारा संगत कोण है। और DE हमारा क्या होगा, ये तिर्यक रेखा होगी, जो चीज़ हमने अभी यहाँ पे समझी उसी चीज़ को हमने यहाँ पे शब्दों में लिख दी। अब त्रिभुज DEF में देखें, त्रिभुज DEF में हमारा PQ EF के समांतर हो गया। अब त्रिभुज DEF में देखिए कि हमारा जो PQ है ये हमारा DE के समांतर हो गया, हमारा जो PQ ये समांतर EF के हो जाएगा, हमारा PQ EF के समांतर हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो DP है हमारा DP बटा PE बराबर DQ बटा QF हो जाएगा, इसका रीज़न लिख देंगे यहाँ पे, ये प्रमेय 6.1 से, जो कि BPT प्रमेय है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे पलट देंगे, जो PE है ऊपर हो जाएगा PE बटा DP बराबर QF बटा DQ, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब दोनों साइड हम +1 कर देंगे, यानी कि PE बटा DP +1 बराबर QF बटा DQ +1, हमने दोनों साइड +1 कर दिया। अब इसका लासा लेंगे तो ये हमारा DP आ जाएगा, DP यानी कि ये हो जाएगा PE प्लस DP गुणे 1 हमारा DP बराबर ये QF, यहाँ भी हमारा लासा DQ आ जाएगा प्लस ये DQ हो जाएगा। अब PE प्लस DP डायग्राम में आ जाइए, PE प्लस ये DP ये किसके बराबर है, DE के बराबर हो गया, DE बटा DP की जगह पे हमने DP लिख लिया बराबर QF प्लस DQ ये किसके बराबर है, DF के बराबर है, ये DF बटा DQ हो गया। अब इसको हम फिर से पलट देंगे तो ये DP हमारा ऊपर आ जाएगा, DP बटा DE बराबर DQ बटा DF। यहाँ से देखिए DP ये DP बटा DE बराबर DQ बटा DF हो गया, यानी ये छोटा वाला पहले आ जाएगा, उसके बाद ये बटा बड़ा वाला, ये छोटा वाला फिर बटा बड़ा वाला, तो ये चीज़ हम यहाँ पे इसको मिल जाएगी, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। पर आप देखिए जो हमारा ये DP है, ये DP हमारा AB के बराबर है, देखिए हमने मार्क भी लगाया है और हमने इसके पीछे लिखा भी है, और वहीं पे जो हमारा ये DQ है वो हमारा AC के बराबर है। मगर आप देखिए जो हमारा AB है ये हमारा AB DP के बराबर है, यानी कि ये जो DP है ये DP हमारा AB के बराबर है। यहाँ हम लिख देते हैं कि मगर हमारा जो AB है
ये ए बी हमारा डी पी के बराबर है, ए बी डी पी के बराबर है और ए सी डी क्यू के बराबर है, ए सी बराबर डी क्यू है। तो यही वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमने डी पी की जगह पे ए बी लिख दिया, यानी कि हो गया हमारा ए बी बटा डी ई बराबर डी क्यू की जगह हमने ए सी लिख दिया, ए सी बटा डी एफ। अब मेन डायग्राम में देखिए तो ए बी बटा डी ई, ये ए बी ये बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ, ये ए सी बटा डी एफ। ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा हमारा डी एफ हो गया। हमें यही चीज यहाँ पे सिद्ध करनी थी, तो हमने यहाँ पे ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ, हमने ये दोनों चीज यहाँ पे प्रूव कर दी। अब ये तीसरी चीज हमें प्रूव करनी है, लेकिन मैथ्स में क्या होता है कि हम चूंकि ये जो स्टेप्स हम यहाँ फॉलो किए हैं यही सेम स्टेप्स फिर से फॉलो होंगे, पर बस एक फर्क ये हो जाएगा, जो ये हमारा पी क्यू रेखा है वो पी क्यू रेखा फिर हमारे ये डी एफ ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये डी एफ की जब समांतर होगा तब जाके ये हमारा ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ आ जाएगा। तो ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम इसे यहाँ दोबारा पूरा से नहीं लिखेंगे, बस हम यहाँ लिख देंगे ठीक उसी प्रकार, यहाँ हम लिख देंगे बस उस चीज को, उसी प्रकार इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। उसी प्रकार हमारा जो ये ए बी बटा डी ई है, हमारा ए बी बटा ये डी ई ये बराबर हो जाएगा हमारा बी सी बटा ई एफ के, बी सी बटा ई एफ के। इसे हम समीकरण 5 मान लेते हैं। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 में देखिए ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई दोनों साइड है, तो हमारा ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ हो जाएगा, और ए सी यानी ये ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ के हो जाएगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए अर्थात हमारा ये ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ हो जाएगा। अब देखिए कि ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ है, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ है, यानी कि ये तीनों आपस में एक तरह से बराबर हो जाएंगे। अतः ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, और ये बराबर हो जाएगा हमारा ए सी बटा डी एफ के। और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे।